सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड सर्कल्स का। एंड लास्ट लेक्चर में हमने, जैसे आपने देखा, विल कंप्लीट आर एरिया ऑफ सेगमेंट हमने कंप्लीट किया। और हम अब जो है वो सीधा चलते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स की तरफ, जो कि आपकी 12.3 एक्सरसाइज है, आई थिंक सो, है ना। तो 12.3 एक्सरसाइज है और उसमें हम मेनली फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। तो अपनी अपनी आरडीज जो है वो खोल लीजिए। हम अनसॉल्व क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इसके टोटल क्वेश्चंस आर, आई थिंक, यस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं यार, मतलब यस 53 क्वेश्चंस आर देयर। और कोई बात नहीं, विल डू द मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो हम सारे के सारे करेंगे। और जल्दी से इस एक्सरसाइज को शायद से 2 पार्ट्स में ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है। एक पार्ट में आई डोंट थिंक सो ये ख़त्म होने वाली है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको 2 पार्ट्स में ख़त्म किया जाए। ओके, सो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो गाइस, एज इट इज़ इस एक्सरसाइज का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। इस एक्सरसाइज में बस आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। उस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको वही सारी चीज़ें जो आपकी पिछले एक्सरसाइज में पड़ी, लाइक एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो सारी की सारी जो है वो चीज़ें इसमें भी जो है वो आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा, एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा, ठीक है। तो यही एक्सरसाइज में आपको करना पड़ेगा। और जल्दी से हम जो है वो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सीबीएसई 2018 में आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो ठीक है, विल डू द क्वेश्चन। Okay. 4 cows are tethered at 4 corners of a square plot of side 50 meter so that they just cannot reach one another. Okay. तो what area will be left ungrazed? ठीक है जी। फिगर 13.74, फिगर नंबर 13.74 दिया है। तो फिगर इस टाइप का है, ठीक है। मतलब कि ये 4 नॉट्स हैं, यहाँ से देखिए, ए बी सी डी, यहाँ पे जो है 4 काउज जो है वो बंधी हैं। फर्स्ट काउ जो है ये यहाँ पे बंधी है, सेकंड काउ यहाँ पे बंधी है, थर्ड काउ यहाँ पे, ठीक है। और इनको अपना अपना एरिया दिया है। जैसे फर्स्ट काउ का एरिया आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर चढ़ सकती है, या यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ सकती है, ठीक है ना। जो ये वाली है ये भी यहाँ चढ़ सकती है, ये भी यहाँ चढ़ सकती है, जो ये है ये भी यहाँ चढ़ सकती है, ये यहाँ भी चढ़ सकती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो ग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बेसिकली ये शेडेड पार्ट, ये आपको शेडेड पार्ट निकालना है जो वो नहीं चढ़ सकती, ठीक है, जैसे आपको दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 50 मीटर्स का स्क्वायर प्लॉट है, ये मतलब कि 50 मीटर्स इसका दिया है, ठीक है। इसका कैसे निकालना? देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगर मैं इन चारों का एरिया निकाल लूँ, अगर मैं इन चारों का एरिया निकाल लूँ और उसको स्क्वायर से माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड पार्ट बचेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे पास ये शेडेड पार्ट बचेगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला ये वाला ये वाला चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं और इसको पूरे स्क्वायर से माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला जो बीच में ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो, शेडेड पार्ट जो है वो बचेगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्वाड्रेंट का ये चारों क्वाड्रेंट सेम है, तो मैं एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा। क्वाड्रेंट गाइज 1/4 ऑफ द सर्कल होता है, और अगर आपको सेक्टर वाइज ले रहे हैं तो ये 90 डिग्रीज होगा। अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो ये मिडल पे है, तो ये होगा 25। तो जल्दी से θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25
ये हो गया 4 2 11 25 इंटू 25 625 इंटू 11 अपॉन 7 2 14। ठीक है, तो 625 इंटू 11 जो है वो आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से। 625 इंटू 11 आ जाएगा आपका 6875 अपॉन 11, और ये एक क्वाड्रेंट का निकला है, 4 क्वाड्रेंट का निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे 14 है, 6875 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आ गया 275 27,500 डिवाइड बाय 40। ये 7 से जाता है और ये जाएगा 2 से 13750 137। ठीक है, ये आ गया आपका चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया। ठीक है, और अब इसको आप स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे, स्क्वायर के एरिया यहाँ पे निकाल लेंगे। स्क्वायर कितना है 50 इंटू 50 दैट इज 2500। तो बेटा 2500 में से 750 अपॉन माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 13750 डिवाइडेड बाई 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये आता है 2500 माइनस 1964.2 और ये आ जाता है आपका 535.11। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। काफ़ी सिंपल, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, और एक क्वेश्चन जो है वो बढ़िया से हम देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। CBSE 2014 में आ रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, फिगर भी काफ़ी ठीक अच्छी लग रही है। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल थोड़ा सा। ठीक है, और या फिगर आप देख सकते हो इसकी। ठीक है, तो ये डॉटेड है और यहाँ पे मार्किंग है ABCDE। ठीक है, और ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, ओके, तो अब आपको जो है वो गिवन क्या क्या दिया है। गिवन आपको फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ओके ओके, तो आपको ए बी दिया हुआ है 20, मतलब कि आपको ये 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और आपको क्या दिया है AE, मतलब कि ये पार्ट आपको, ये जो साइड है AE आपको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। DE आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, BC जो है वो डायमीटर है। ठीक है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको दिया है, और आपको यहाँ पे ये दिया है कि ये जो है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, ओके जी, ये 90 डिग्रीज है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया यहाँ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो आप AD पहले निकालोगे, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। बेटा ये 90 डिग्री ना फिगर में दिया हुआ, ध्यान से देखो, फिगर में दिया हुआ, तो आपके ADE जो है, ADE इज राइट ट्राइंगल बन गई, और जिसमें मैंने आपकी पाइथागोरस लगा दी। ठीक है ना, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE कितना है, AE है आपका बेटा 9 का स्क्वायर प्लस DE कितना है 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144, ये कितना आ गया 1
225। तो AD का स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट, तो आपका AD आ गया 15। तो बेटा ये आ गया 15, ये भी जो है 15 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ये सेमी सर्कल है, ध्यान से देखो, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, ये भी शेडेड पार्ट में है, ठीक है। अब मैं शेडेड पार्ट का एरिया निकालूंगा कैसे, देखो पहले मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें प्लस करूंगा इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया और माइनस कर दूंगा इस ट्रायंगल को, तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का जो है वो एरिया आ जाएगा। फिर से सुनिए, इस सेमी सर्कल का, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7, रेडियस कितना होगा, अगर ये 15 आया तो 15/2 रेडियस होगा, 15 क्योंकि ये सर्कल 1/2, ठीक है ना, मतलब कि अपॉन 2, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 × 15 माइनस 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज बेस, दैट इज 12, दैट इज 9 ऑल्टीट्यूड, 12 × 9, ठीक है। सो अब ठीक है, 211, ओके 11 × 15, 15 225 अपॉन 2 2 4, 7 4 28 प्लस 20 × 15 कितना हो जाएगा 300 माइनस 2 से लो 9 6 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 into 11, that is 2475 divided by 28, that is 88.39 plus 300 minus 54, 88 plus 300 plus 300, 388.39 minus 54, that is 334.39 is the आंसर। तो काफ़ी आसानी से हमने निकाल दिया, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन और काफ़ी आसान तरीके से हमने निकाले शेडेड पार्ट। बस आपको विजुअलाइज करना है कि किसको मैं डिलीट करूंगा, किसको मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास शेडेड पार्ट का एरिया मेरे पास आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, CBSE 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है एंड विल सॉल्व दिस इजी। फिर से इजी क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम जो है वो बना लेंगे, ओके। तो भैया आपका ये पार्ट जो है ये सारा का सारा शेडेड है, ठीक है ना, इस सर्कल को छोड़ के और इसको छोड़ के, ठीक है। चलिए अब आपको गिवन क्या दिया है, आपको एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, और आपको क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.4। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, छोटे छोटे एक और ये दो, फर्स्ट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, इनका जो रेडियस है ये कितना दिया है 1.4, ठीक है। अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 इज कट फ्रॉम द सेंटर, इसका रेडियस है 4.2, ठीक है, और 4.2 इसका रेडियस है, और आपको रिमेनिंग पोर्शन का जो है वो एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये कैसे निकला, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्क्वायर से अगर इन दोनों क्वाड्रेंट को और इस सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो है वो एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। इस स्क्वायर में से इन दो क्वाड्रेंट्स को, इस सर्कल को निकाल दो तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर 8 साइड स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल
पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस कितना है 4.2 आई थिंक, तो मैं 4.2 को 42/10 लिख रहा हूँ, 7 6 42, 11 5 3 5, ठीक है। ओके, तो 11 इंटू 3 इंटू 42/25, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स 2 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 90/60 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4, तो मैं इसको 14/10 इंटू 14/10 लिखूंगा। 4 से 2 से 7 7 गया, 5 11 5, अरे यार इसको 5 को क्यों काट दिया, 5 7, ठीक है। 11 इंटू 7/25, ये हो जाएगा 77/25, ठीक है। ओके, अब ये आ गया 2 क्वाड्रेंट्स का एरिया 77/25। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आया है, एरिया ऑफ स्क्वायर आया है हमारा 11 इंटू 3 इंटू 42, तो इसको ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 इंटू 3 इंटू 42 दैट इज़ 1386/25। इसमें से हम माइनस करेंगे ये क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कौन सा, दोनों क्वाड्रेंट और सर्कल। तो भैया सर्कल जो है आई थिंक नो 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 नो, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गड़बड़ 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 गड़बड़। स्क्वायर का एरिया है 64 माइनस 11 इंटू 3 इंटू 42/25 जो है ना बेटा, ये हमारा है सर्कल का, तो ये आता है 55.44 माइनस एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट 77/25, 77 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है 3.08, ठीक है। तो 64 में से 55.44 माइनस 3.08 माइनस करेंगे तो आएगा 5.48, दैट इज द आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल तरीके से, कोई झंझटबाजी नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से हमने क्वेश्चन को निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 2015 में आया है, ठीक है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है 13.82। ओके, थोड़ी सी कलाकारी की है बाहर, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, तो यहाँ से ठीक है, मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ी बना, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, 3 यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा 14 है और ये भी पूरा का पूरा 14 है। अगर ये 3 और ये 3 है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा,
इसको मैं अंदर शेडेड पार्ट से कवर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये चारों के चारों सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। ये चारों के चारों जो है वो सेमी सर्कल्स हैं। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, कितना हो गया था 6, और ये 14 है, तो बचा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक बचा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब इस 8 सेंटीमीटर में इन दो सर्कल्स का, सेमी सर्कल्स का, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों के जो हैं, इसका और इसका रेडियस और इसका जो है वो डायमीटर छुपा हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालना कैसे है इसको, ठीक है। अगर हाँ, अब इसको देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। इसको थोड़ा सा ना अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से बनेगा नहीं मगर मुझे लगता है, चलो कोई बात नहीं तब भी, ठीक है। ये अंदर एक टाइप का रेक्टेंगल ही बनेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे बट इसका एक स्पेसिफिकली हमें बताया नहीं है कि ऊपर वाली साइड्स कितनी है। अगर इसका शेडेड पार्ट के एरिया निकालना है तो हमें स्क्वायर में से इस अंदर वाले को माइनस करना पड़ेगा। बट अगर हम इसको देखें कि ये 3 है और ये 3 है, तो ये जो 8 है ना बेटा, इसमें 2 रेडियस और 1 डायमीटर, और ये सारे गुलाब जो है ना, ये ये और ये एक ही साइज के हैं। तो हाँ बिल्कुल, रेडियस इसका क्या होगा 2r और इसका भी होगा r, ध्यान से, ठीक है। मतलब कि r प्लस 2r प्लस r जो है एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर का है। बेटा ध्यान से समझना इस चीज को, देखो ये जो चारों है ना, ये चारों, ये एक ही साइज के है। मैंने यहाँ पे बना नहीं पाया हूँ, बट तुम आरडी में जो फिगर बनी है उसमें देख सकते हो आराम से कि एक ही साइज के हैं, तो इनकी रेडियस और डायमीटर भी एक जैसे होंगे। अब इस 8 सेंटीमीटर में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3 छोड़ा, यहाँ से 3 छोड़ा, बचा 8, इसमें इसका एक रेडियस, इसका पूरा का पूरा डायमीटर और इसका एक रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया बेटा 4r इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 8/4 हो गया, दैट इज 2। तो रेडियस हमें मिल गया इन सब सर्कल्स का, ऑब्वियसली सर्कल्स का जो है वो रेडियस मिल गया, सेमी सर्कल्स हैं ये सारे बेसिकली 2, ठीक है। तो जब हमें, ठीक है, अब ये देखो यहां पे बनेगा एक रेक्टेंगल, ठीक है, अंदर एक बनेगा, जहां यहां पे भी देख सकते हो, इसको मैंने इनलार्ज करके बनाया हुआ है, ठीक है। यहां पे रेक्टेंगल बनेगा। इस पूरे अंदर वाला सिस्टम जो निकालना है ना, जो मतलब कि अनशेडेड है, ठीक है ना, इसके लिए हमें इन चारों के सेमी सर्कल्स के एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस करना पड़ेगा, तभी ये जो अंदर फूल है ना, ठीक है ना, उसका एरिया निकलेगा, ठीक है। तो हम यहां पे वो निकाल लेंगे, देखो कैसे। इन चारों का एरिया 4 इंटू पाई, क्योंकि चारों एक ही जैसे हैं, ठीक है, 22/7 इंटू
रेडियस कितना है इनका, रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि पाई स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अच्छा बेटा ये तो गया इससे 2 11 से, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 16, 6 टू 11 अपॉन 7, ठीक है। 16 इंटू 11 होता है 176 अपॉन 7। ये आ गया इन चारों का एरिया। अब बीच वाला जो रेक्टेंगल है उसका क्या करें। अब देखो ये जो है ना, ये अब ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, तो बेटा ये रेक्टेंगल नहीं ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस कितना था 2, तो ये कितना आएगा 4 क्यों, क्योंकि सबका रेडियस जो है वो 2 है। तो ये इसका डायमीटर, ध्यान से देखो इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये आ गया डायमीटर 4, ये भी कितना है 4 4 4 16, ठीक है। बीच में स्क्वायर हो गया 16 प्लस 176 अपॉन 7 प्लस 16 आ गया बीच जो फूल है उसका एरिया। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 176 डिवाइडेड बाय 7 आता है 25.14 प्लस 16 आता है 41.14, ठीक है। अब इस अंदर वाले को ये जो, क्योंकि हमारा इस पूरे फूल का एरिया जो है वो निकल गया, इसको हमने स्क्वायर के एरिया से माइनस करना है, और स्क्वायर का एरिया कितना है 14 इंटू 14 दैट इज 196 माइनस 41.14, तो बेटा ये आ जाएगा 154.85, दैट इज आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है मैं मानता हूं, बट इसको फिर से रिवाइंड करके देखना क्वेश्चन को, तो ये तुम्हारा जो है वो निकल जाएगा। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, वो सीबीएसई में 2 बार आया है, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा आरडी का भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्यू सी बी ओ ए पी, ठीक है। तो भैया आपको ओ ए दिया है, ओ ए कितना है 21। अब ध्यान से देखो, आपको इस शेडेड पार्ट को निकालना है, ये आपका रहा शेडेड पार्ट, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेंट है, ये पूरा ध्यान से दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट से अगर इस स्क्वायर को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड पार्ट का बचेगा। बट क्वाड्रेंट के लिए बेटा हमें तो एक तो थीटा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास है 90 डिग्री, बट रेडियस भी चाहिए होता है, रेडियस नहीं है हमारे पास, ये 21 यहाँ तक है, सिर्फ आगे नहीं है। तो अगर मैं ये साइड निकाल लूँ, दैट इज रेडियस, दैट इज वॉट, दैट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता कितना है, √2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेटा, √2 इंटू साइड, और स्क्वायर की साइड 21, तो ये कितना आ जाएगा 21/√2, ठीक है। आपके पास रेडियस आ गया, चलो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते पहले, 90/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 21/√2 का स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 √2 का स्क्वायर 2 2 4 2 11 22 7 3 21, तो 11 इंटू 3 इंटू 21 दैट इज 33 इंटू 21, ठीक है। तो 33 इंटू 21 होता है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का एरिया तो निकल गया, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 21 का स्क्वायर दैट इज 441, माइनस करूंगा 252 आंसर,
ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो हो गया ख़त्म। तो बेटा आज इतने तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे वाला पार्ट, और जिसमें हम ये एक्सरसाइज भी जो है वो ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए दिस इज विनेश, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पूरे चैप्टर को रैप अप करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए प्लान की हुई, वो भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।